गुड मॉर्निंग सीमा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग गगन। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग Good संजना। morning, everybody. Good morning. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। Thank you, sir, for recording. थैंक यू। Continue. ओके। सो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया यूनिट है हमारा और उस यूनिट का नाम है मार्केट का यूनिट है। यूनिट नंबर मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेकेंड। यूनिट है हमारा फोर्थ। यूनिट फोर्थ है। चैप्टर 11th है। चैप्टर 11th है। चैप्टर नंबर 11th है। और फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। फॉर्म्स ऑफ मार्केट का मतलब अलग अलग टाइप्स के हमारे मार्केट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हम जो देखते हैं। और उसके बाद में हम बात करें कि कैसे उस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस यूनिट को। तो चैप्टर नंबर 11th है। सभी निकाल लीजिए पेज नंबर 68। अपनी अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 68 आप निकालिए। चैप्टर नंबर 11th है। चैप्टर का नाम है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो स्टूडेंट्स, नाम जो दे रखा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो परफेक्ट कंपटीशन को समझने से पहले हमें पहले मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या है। देन उसके बाद में हम परफेक्ट कंपटीशन पर आएंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट को समझते हैं। मार्केट क्या होता है, मार्केट का जो मीन्स है, वर्ड्स है, वो क्या है। तो आप अपनी जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मार्केट वो प्लेस होती है, मार्केट वो जगह होती है जहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स क्या करते हैं, गुड्स को खरीदते और बेचते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्केट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मार्केट वो प्लेस होती है जहां पर लॉट ऑफ कंज्यूमर्स एंड many buyers, a lot of consumers and lot of sellers, ये दोनों ही होते हैं। ठीक है, बायर्स को ही हम कस्टमर्स कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि वो प्लेस जहां पर कस्टमर्स और सेलर दोनों ही होते हैं, और वो भी बहुत ही हैवी नंबर ऑफ डिजिट होता है उनका। बायर्स भी बहुत सारे होते हैं और सेलर्स भी बहुत सारे होते हैं। और वो क्या करते हैं, बायर्स तो जो है परचेज करते हैं गुड्स सेलर से, और सेलिंग क्या होती है, गुड्स को और सर्विसेज को सेल करना सेलर के द्वारा। गुड मॉर्निंग निकिता। चलिए, तो अगर हम बात करें, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पर है बेटा, गगन, निकिता, संदीप, संजना, सीमा, ये 5 स्टूडेंट मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट कहाँ पर हैं, मंथन, समीर, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं, सभी स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम बात करते हैं। दोबारा आपको ये जो चीज़ है वो आपको समझाई नहीं जाएगी। अगर एब्सेंट हैं तो फिर एब्सेंट ही रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। मार्केट के लिए मैंने बताया अभी अभी आपको, मार्केट वो प्लेस होता है जहां पर नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स प्रेजेंट होते हैं और वहां पर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बाइंग और सेलिंग की। ठीक है,
तो आप इसको वर्ड को आप लिख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी के अंदर। आपकी कॉपी रफ कॉपी या फेयर कॉपी आप आपके पास जो भी होगी तो उसके अंदर लिखिए, आप सभी स्टूडेंट्स लिखिए। लिखिए लिखिए द वर्ड मार्केट, द वर्ड मार्केट the word market is such a special place. The word market is such a special place where buyer and seller where buyer and seller where buyer and seller are engaged in buying and selling of goods and services. Are engaged in buying and selling of goods and services. Are engaged in buying and selling of goods and services. तो आपको समझ आया होगा सभी को मार्केट के बारे में कि एक्चुअल में मार्केट क्या होता है। बोलिए, कोई प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत मार्केट को समझने में? स्टूडेंट्स जवाब दीजिए, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, मार्केट के बारे में हमने समझ लिया कि मार्केट क्या होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ मार्केट की, कि मार्केट अलग अलग कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं। तो सभी आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर। उसके 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स के मार्केट अलग अलग हम बात करेंगे। तो सबसे पहला होगा हमारा लोकल मार्केट। पहला होगा हमारा लोकल मार्केट। तो लोकल मार्केट कौन सा मार्केट होता है? देखिए, कोई भी आपका जो आप जहाँ पे रेजिडेंस करते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं, आपके आसपास में कोई भी पर्टिकुलर किसी चीज का मार्केट है, कोई भी शॉप्स हैं, और जहां से आप गुड्स को परचेज करके लेकर आते हैं अपने यूज के लिए, आपके आसपास से, आपके पास में से कहीं से भी, तो वो आपका क्या कहलाता है? लोकल मार्केट। वो कौन सा मार्केट कहलाता है? आपका लोकल मार्केट। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप किसी गांव में रह रहे हैं या आप किसी सिटी के अंदर रह रहे हैं, तो जहां पर भी आपकी लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी के
आसपास के एरिया के अंदर आप कोई भी गुड्स को परचेज करके लेके आते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? लोकल मार्केट। क्या कहलाएगा? लोकल मार्केट। अब जैसे कि मान के चलिए आपको सुबह चाय बनानी है तो आपको दूध की जरूरत है चाय बनाने के लिए। तो अब आपके पास में कोई शॉप है तो आप वहां से ही जाकर दूध लेकर आ जाएंगे और घर में चाय बना लेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका लोकल मार्केट है। ऐसा थोड़ी है कि आप जाओगे कहोगे नहीं मुझे तो यहाँ से दूध खरीदना ही नहीं, मैं यहाँ से दूध खरीदता ही नहीं हूँ, मुझे तो दूध जो खरीदना है वो कहाँ से गुजरात से ही लेकर आऊंगा तभी चाय पीऊंगा, जब तक चाय नहीं पीऊंगा। गुजरात में जाऊंगा और क्या दूध लेकर आऊंगा, उसी दूध से चाय पीऊंगा। क्या बताओ, पॉसिबल है क्या ऐसा कि आप रोज गुजरात जाओ वहां से दूध लाओ फिर चाय बना के पियो? बताओ। संदीप तो कहता है कि सर मैं तो गुजरात जाके ही पीऊंगा चाय। निकिता तो कह रही है कि नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं रोज सुबह जाऊं गुजरात, वहां पे दूध लेकर आऊं यहाँ पे एंड देन उसके बाद में चाय बनाऊं और चाय पीऊं मैं यहाँ पे। तो दूध ऐसा कोई भी पेरिशेबल नेचर का आइटम आप आपके आसपास के पास के शॉप से ही क्या कर लेते हो? खरीद लेते हो। तो वो आपका क्या कहलाएगा? लोकल मार्केट। ठीक है, लोकल मार्केट। अब आपको मान के चले घर में आपके घर में कोई भी जैसे हरी सब्जी बनानी है आपको, तो हरी सब्जी में जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, भिंडी बनानी है, आलू बनाने हैं। तो अब आपको कितने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा हाफ के जी या 1 किलो। ठीक है ना? अब ये मंथन अगर होता तो मंथन क्या कहता, भैया मैं तो सीधा मंडी जा रहा हूँ, मैं तो तुमसे नहीं लूंगा, मंडी जाऊंगा और 1 किलो भिंडी लेकर आऊंगा और फिर बनाएंगे हम, भिंडी बनाएंगे। तो बताओ कितना अच्छा होता ना ऐसा सब करते तो, कि भागते और मंडी जाते और वहां से क्या लेकर आते? 1 किलो भिंडी लेकर आते और फिर घर पे बनाते। अगले दिन वापस आलू बनाने भागते मंडी जाते और 1 किलो आलू लेके आते। तो बस केवल यही काम हो जाता और इसके अलावा कोई काम नहीं बचता फिर। तो ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब जो चीज आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है आसपास के मार्केट में ही आपके पास में, तो फिर वो जो आप वहीं पे ही जो परचेजिंग कर लेते हो, तो उस मार्केट को, आपके आसपास के मार्केट को ही आप क्या कहते हो? लोकल मार्केट। क्या कहते हो? लोकल मार्केट। समझ में आया आपको? चलिए आगे हम बात करते हैं सेकंड नंबर का, जो नाम है रीजनल मार्केट। क्या नाम है? रीजनल मार्केट। तो रीजनल मार्केट देखिए, इसके अंदर एक पर्टिकुलर हम बात करेंगे रीजन की, एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करेंगे, हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे। जैसे कि अभी इसके अंदर बता रखा है रीजनल मार्केट कवर अ वाइडर एरिया में बी डिस्ट्रिक्ट, एक पूरा जिला, पूरा स्टेट और इंटर स्टेट ये भी कवर कर सकते हैं रीजनल मार्केट के अंदर। द टर्बन ऑफ मारवाड़, राजस्थानी चुनरी लहंगा, चुनरी लहंगा वो राजस्थान का प्रसिद्ध है। और राजस्थान में भी ज्यादातर अगर हम बात करें तो वो जयपुर का लहंगा और चुनरी जो है वो जयपुर की सबसे बढ़िया आती है। तो लोग क्या करते हैं, जोधपुर से,
भरतपुर से, ठीक है ना, और बीकानेर से, जैसलमेर से, वो सब खरीदने के लिए आते हैं। और दूसरा, जैसे अगर मैं बात करूं कि जोधपुर में जो जूतियां मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। संदीप, अभी नहीं जाना है जूती लेने के लिए? क्लास छोड़ के नहीं जानी है आपको? तो जोधपुर में जूतियां मिलती है बहुत अच्छी। तो क्या होता है कि आपको अगर अच्छी जूती खरीदनी है, बहुत अच्छी जूती खरीदनी है, तो आप कहाँ पे जाओ खरीदने के लिए? जोधपुर में जाओ। लेकिन अगेन मैं बात करूंगा, अगर एक जूती खरीदनी है तो जोधपुर जाना महंगा पड़ जाएगा। इस वजह से अगर मान के चलिए हमें जूतियों का बिजनेस करना है यहाँ पे जयपुर में, और यदि आपको खरीदनी है जूतियां, तब आप कहाँ से लेकर आओ? जोधपुर से लेकर आओ। तो जोधपुर की जूतियां फेमस भी है पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो वहां से जो खरीद कर लेकर आएंगे तो वो एक अच्छा, मतलब एक इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर के ऊपर भी। तो वो रीजनल मार्केट कहलाता है। तो हमने क्या बताइए, हमारा स्टेट चेंज किया क्या? जोधपुर कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। तो हम जयपुर से कहाँ गए हैं? जोधपुर में गए। तो हमने क्या चेंज किया है? डिस्ट्रिक्ट चेंज किया है। हम खरीदने के लिए कहाँ गए हैं? जोधपुर में गए। तो वो क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ हमारा, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये चीज क्या कहलाएगी? आपकी रीजनल मार्केट। स्टेट भी चेंज हो सकता है। स्टेट के अंदर मान के चलिए आप राजस्थान के बाहर, जैसे गुजरात में कपड़े जो है ना बहुत अच्छे मिलते हैं। अहमदाबाद, मैनचेस्टर कहलाता है। मैनचेस्टर कहलाता है, इंडिया का मैनचेस्टर बोलते हैं उसको। गुजरात में जो अहमदाबाद है ना, कपड़े के सभी व्यापारी वहां पर होते हैं। जैसे कि सूरत, सूरत में भी बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई बिजनेस है, आप बिजनेस करना चाहते हैं कपड़ों का, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे? वहां पर जाएंगे सूरत में, और वहां से कपड़े खरीद कर लेकर आएंगे। तो फिर उस केस में आपने क्या किया? आपका स्टेट चेंज किया, मतलब आपने राजस्थान चेंज करके और दूसरे स्टेट में गए आप। तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर मार्केट को हम क्या बोलेंगे? रीजनल मार्केट। पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो वहां पे जाके मिलेगा। तो बोलिए, आपको ये भी समझ में आया क्या? रीजनल मार्केट समझ में आया सभी को? लोकल मार्केट एंड रीजनल मार्केट। चलिए, अब बात करते हैं हम नेशनल मार्केट की। नेशनल मार्केट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इसको नहीं लेंगे, हम पूरा नेशन को लेंगे, पूरा इंडिया को लेंगे हम। अब इंडिया के अंदर हम बात करें तो कहीं पर भी, किसी भी, जैसे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया की बात करें तो आसाम क्या है? पूरा इंडिया के अंदर फेमस है किसके लिए? आप सभी को पता होगा। अभी देखो जवाब मिल जाएगा, आसाम। देखो मिला ना जवाब। तो पूरे इंडिया के अंदर सभी को पता है ये चीज कि आसाम के वहां पे बागान है, वहां पे खेत है, और पूरा का पूरा चाय का जो कारोबार है, पूरा का पूरा जो बिजनेस चलता है, वो आसाम में ही चलता है। तो फिर पूरे इंडिया के अंदर जो सप्लाई होती है टी की, वो कहाँ से होती है? वो आसाम से होती है। तो वो चीज जो है, वो कौन सा मार्केट कवर कर रहा है? वो नेशनल मार्केट। ये जो मार्केट कवर किया जा रहा है वो कौन सा मार्केट है? नेशनल मार्केट। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड्स को खरीदने
और बेचने के लिए स्प्रेड ओवर द होल कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर क्या किया जाता है, वो गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका नेशनल मार्केट। क्या कहलाएगा आपका नेशनल मार्केट। चलिए अब आप करते हैं बात हमारी इंटरनेशनल मार्केट की। किसकी? इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है। हमारे इंडिया के अंदर जो भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है तो उसको तो कौन सा मार्केट कहेंगे? नेशनल मार्केट। और इंडिया से बाहर जाकर हम कोई भी गुड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो क्या कहलाती है हमारी इंटरनेशनल मार्केट। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल मार्केट की, जैसे अगर मैं बात करूं एमएनसीज यहाँ पे आती है, फिलिप्स की, टोयोटा की, मारुति की, ये सारी बाहर की। जैसे कार की कंपनी है, वहां से हम क्या करते हैं, हमारी कोई कार है वहां से यहाँ पे परचेज करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे इंडिया की तो नहीं है ना भाई। कोई भी एक एग्जांपल दो, बाहर से कोई कार यहाँ पे हमारे इंडिया में आ रही है जो। कियो, वेरी गुड। और जापान से। और इसके अलावा, इसके अलावा BMW, ठीक है ना, वेरी गुड। बेटा गगनदीप, मैंने बोला है ऐसे एग्जाम्पल दो, जैसे कार का एग्जाम्पल दो जो कि आपकी इंडिया में नहीं बनती है, इंडिया के बाहर की है वो, और वो आप इंडिया में यहाँ पर उसको परचेज करते हो और यहाँ पे चलाते हो। टोयोटो, मारुति, फॉर्मूला। संदीप, ये कौन सी गाड़ी का नाम है फॉर्मूला? नया मॉडल आया है क्या? फॉर्मूला रेसिंग कार होती है सर। अच्छा ये, अब भैया देखो हमको तो पता नहीं है फॉर्मूला, हम तो एक ही बात जानते हैं, गुडविल का फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कार कम कब आ गई अब? फॉर्मूला रेसिंग कार, वेरी गुड। ये गगन ने भी नाम लिखा है जो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है सर। ये नाम लिखा है लेम्बोर्गिनी, लेम्बोर्गिनी शायद। बिल्कुल सही है गगन, ये भी है, ये तो मैंने सुना तो है नाम तो, और टीवी पे ऐड भी देखा है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ना, ये नहीं सुना मैंने, ये फॉर्मूला क्या है। चलिए, तो फिर अभी हम ये जो कार जो है वो खरीदते कहाँ से हैं? बाहर से। और हमारी भी यहाँ पे बनने वाली जो कार है उसका एग्जाम्पल दीजिए, इंडिया की एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, इंडिया के एग्जाम्पल दीजिए कार का। टाटा, फरारी, नेक्सा। यार ये इंडिया वाले तो पता नहीं कैसे कैसे कारें निकालते हैं।
बकवास बकवास खा रहे हैं सारे, है ना। ये देखो मेरे सामने तो अभी अभी ये आई है, क्या क्या है मैंने अभी सर्च किया है। अशोक लीलैंड का है, और सही बोला इसने, टाटा, बजाज, चिंकारा मोटर्स, ये इसमें। मारुति सुजुकी डिजायर, ये तो इंडिया की है, फॉरेन मैन्युफैक्चर बिल्डिंग, जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, सही है। चलिए, तो कहने का मतलब हमारी जो व्हीकल है वो भी तो इंडिया से बाहर जाता है, बाहर के लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो हमारा गुड्स बाहर जाता है और बाहर का गुड्स हमारे यहाँ पे आता है। तो ये जो मार्केट बन रहा है, जो ये मार्केट हो रहा है, ये कौन सा मार्केट कहलाएगा आपका? इंटरनेशनल मार्केट। कौन सा मार्केट कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर कंट्री की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर गुड्स जा रहा है, और उस बाउंड्री से बाहर से गुड्स यहाँ पर आ रहा है। तो ये मार्केट कौन सा कहलाएगा आपका? इंटरनेशनल मार्केट। ह्यूंडई, गगनदीप ने कहा ह्यूंडई, तो ह्यूंडई यहाँ इंडिया की है ना? इंडिया की है, बिल्कुल सही है। देखो अब इस कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं मैं, है ना, क्योंकि अभी कारों पे आए नहीं है, अभी मोटरसाइकिल पे ही है। चलिए, तो ये मार्केट के बारे में समझाने था, इस वजह से मैंने ये एग्जांपल्स आपसे पूछे, और आपसे कुछ नॉलेज भी मिली मुझे भी। तो बिल्कुल सही बात है, हमेशा लर्नर बनते हुए रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको हर चीज सिखाऊंगा, आप भी हमें मुझे सिखा सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो हमने ये चीजें सीखी है, और अब हम आगे जो बात करेंगे, ये सारे मार्केट के बारे में आपने देखा। उसके बाद में एक वर्ड आ रहा है, शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग मॉल क्या होते हैं आज के टाइम पर? शॉपिंग मॉल्स क्या होते हैं बताइए। आज का जो लेटेस्ट एनवायरनमेंट है, लेटेस्ट सिनेरियो है, उसके अंदर आप सभी लोग जानते हैं शॉपिंग मॉल के बारे में। शॉपिंग मॉल देखा होगा आप सभी ने। एक होलसेल मार्केट होता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर बहुत ही बड़ा, मतलब वैरायटी ऑफ गुड्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, अंडर अ वन रूफ। मतलब बिल्कुल सही है बेटा सीमा। मतलब बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं, और वो भी एक ही छत के नीचे, ठीक है। और अलग अलग कंपनी के वो प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडिया के भी होते हैं, इंडिया के बाहर के भी होते हैं, फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट भी होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट होलसेल रेट पे मिलते हैं, कुछ प्रोडक्ट वहाँ पे रिटेल रेट पे मिलते हैं। तो कहने का मतलब एक लार्ज अमाउंट जो है वो वहाँ पर वैरायटी ऑफ गुड्स का रहता है, और कस्टमर्स वहाँ पे जाते हैं और वो परचेजिंग करते हैं, ठीक है, ताकि उनको सभी चीजों के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। अब कोई तो कहता है कि सर सुई से लेके हाथी तक सब चीजें मिलती है। अब बोला सर, एक आया कस्टमर बोला हाथी दे दो, तो वो कहते हैं भैया यहाँ पे हाथी हाथी नहीं मिलती। तो अभी तो आप लेके हाथी तक सब चीजें मिलती है। चलिए, तो सीमा हंस रही है,
तो शॉपिंग मॉल्स के बारे में आपने समझा होगा कि शॉपिंग मॉल्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो हमने बात करी थी लोकल मार्केट की, तो उन्होंने बात कर ली थी, मतलब टाइप्स ऑफ मार्केट को हमने सीख लिया था। अब हम आगे और मार्केट को डिफाइन कर रहे हैं। तो वो गुड्स की बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, गुड्स की बेसिस पर हम मार्केट को डिफाइन करेंगे कि क्या क्या गुड्स जो है वो होते हैं। तो गुड्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट का मतलब समझ में आ गया? कॉमन मार्केट जो आप लोग सभी लोग जाते हो, कहीं पर भी चले गए, जहाँ पर आपको कोई भी चीज कहीं पर भी अवेलेबल हो जाती है। मतलब साधारणतया सभी जगह आप, जैसे मेरे पास में तो अगर मैं बात करूं, एक जो एलिमेंट मॉल है, ये तो एक मॉल है ही है। और उसके पास में जो पूरा अजमेर रोड पे डीसीएम का जो प्लेस है, वहाँ पे हर एक प्रोडक्ट मिल जाता है। अलग अलग शॉप्स बनी हुई है, कोई क्या प्राइस पे बेचता है, कोई क्या प्राइस पे, और सब चीजें वहां पर अवेलेबल हो जाती है। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, कॉमन मार्केट। रोज मर्रा में जो काम में आने वाली जो चीजें होती है, वो वहां पे हर एक चीजें मिल जाती है, जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन को नीडफुल होती है। तो वो कॉमन मार्केट कहलाता है। तो जहाँ पर जाओगे आप, तो फूड ग्रेन्स चाहिए तो फूड ग्रेन्स मिल जाएंगे, कपड़े चाहिए सीट तो वो मिल जाएंगे, बुक्स का स्टोर है तो बुक्स मिल जाएंगी, वेजिटेबल्स का है तो वेजिटेबल मिल जाएंगी, कोई भी चीजें आपको चाहिए, मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल की शॉप मिल जाएगी। सीमा को पतासी खानी है तो पतासी का ठेला मिल जाएगा वहां पे। ठीक है। गगनदीप को तो समोसे खाने, तो वो भी मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें मार्केट में जहाँ मिल जाती है, वो मार्केट क्या कहलाता है आपको? कॉमन मार्केट। क्या कहलाता है? कॉमन मार्केट। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, खाए बहुत दिन हो गए। ये कॉमन मार्केट का नाम लिया तो पानी आ गया होगा मुंह में, कि यहाँ पे पताशी, पताशी कैसी होती है। उसके अंदर जब हम आलू भरते हैं और पताशी का पानी जब मुंह में आता है, तब पानी पानी आ जाता है। सीमा, सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ, कोरोना चल रहा है। ठीक है, वो पताशी के अंदर से आ जाएगा कोरोना, पता भी नहीं चलेगा तुमको। तो इतना 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 मतलब तसल्ली रख ली है, तो थोड़ी और रखो। वैक्सीन बनने दो, फिर खाना खूब भरपाई कर लेना पूरी लॉकडाउन की। घर पे मंगवा लेना ठेला पूरा। चलो। चलिए, आगे हम बात करते हैं स्पेसिफिक मार्केट। कॉमन मार्केट की तो मैंने अभी बात करी है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक मार्केट की। तो स्पेसिफिक मार्केट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, एक पर्टिकुलर किसी भी मतलब पर्टिकुलर थिंग का कोई मार्केट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि सब्जी मंडी, जो वेजिटेबल जो है, मोहाना मंडी, तो वहां पे मंडी में जाओगे तो बोलोगे कि भैया एक लक्स साबुन देना, और फेयर एंड लवली का फेस वॉश देना। संजना तो गई फेयर एंड लवली का फेस वॉश लेके आ गई, बोला मोहाना मंडी में जाके। गए थे क्या संजना?
नो सर। तो बेटा वहां पे फेस वॉश मिलता ही नहीं है तो आप गए क्यों? आपको मना किया था ना, वहां पे फेस वॉश नहीं मिलेगा, वहां पे सब्जियां मिलती है, मंथन के साथ चले जाते। तो अच्छा गौरव ने, तो इस वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर एक मार्केट है, जैसे कि आप वहां पे गए तो वहां पे आपको क्या मिलेगी, जितनी भी वेजिटेबल्स है अलग अलग प्रकार की जितनी भी, वो सारी वहां पे मिल जाएगी। आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में गए, इलेक्ट्रॉनिक का जो पूरा मार्केट है वहां पे सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सारी चीजें मिलती है। जाके बोला भैया 1 किलो हरा धनिया दे दो, तो फिर वो दे देगा क्या? नहीं देगा। बोला तेरा दिमाग खराब है क्या? गगन तो पहुंच गई, लड़ने लग गई, तो फिर अब कौन समझाए गगन को? तो वो तो उन्होंने हाथ ही जोड़ लिए गगन के सामने। तो इस तरीके से क्या है कि पर्टिकुलर एक किसी भी थिंग का मार्केट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक मार्केट। वहां पर केवल और केवल वही चीजें मिलती है। और हम बात करें कोई भी एक जैसे, और आप एग्जांपल दीजिए ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मार्केट। तो वहां पे जाओगे आप तो बाइक्स खड़ी मिलेगी, कार खड़ी मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। तो वो अगर मार्केट की बात करें तो वो कौन सा मार्केट कहलाएगा? स्पेसिफिक मार्केट। आप गए सूरत में, या फिर अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया अहमदाबाद, वहाँ पे कपड़ों का बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहाँ पे जैसे तिब्बती बाजार है। तिब्बती बाजार में आप जाते हो, वहाँ पे क्या देखते हो? इधर देखे तो कपड़े, उधर देखे तो कपड़े, आगे देखे तो कपड़े, पीछे देखे तो कपड़े, जिधर भी देखा कपड़े ही कपड़े। नहीं? और आप, अभी मैं एग्जांपल और नहीं दूंगा, अभी सब हंसने लग जाओगे, रहने दो। तो इस वजह से वो मार्केट वो क्या कहलाएगा आपका? स्पेसिफिक मार्केट। क्या कहलाएगा आपका? स्पेसिफिक मार्केट। तो सभी स्टूडेंट को समझ आया ये? बताइए। तो बेटा मार्केट वाली जो यूनिट है ना, वो बहुत अच्छी यूनिट है और इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छे से समझ भी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो आपको आराम से पढ़ना भी है अच्छे से, और पीछे चैप्टर्स के वर्क भी आपको करने हैं, मैंने आपको कहा भी था। वर्क करके और मेरे पास में आप सेंड करेंगे सभी अपना अपना वर्क। ठीक है? ताकि मुझे पता तो चले कि कौन वर्क कर रहा है कौन वर्क नहीं कर रहा है। तो प्लीज मंडे तक अपना वर्क कंप्लीट करके, और मंडे को आप मेरे पास में पीडीएफ के अंदर आप भेज देंगे। पीडीएफ बनाकर उसकी, या फिर फोटो क्लिक करके आप सभी बच्चे मेरे पास में मतलब भेज देंगे, ताकि मुझे ये पता चल जाएगा आपने वर्क किया है। ठीक है? और उसको लर्न भी करना है। आपको लर्न करने के लिए बार बार नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो चुके हो। आपको ये समझ होना चाहिए कि हमारा कितना टाइम निकल गया है, कितना टाइम बचा है, और हमारे एग्जाम अब बिल्कुल भी पास में है, बिल्कुल पास में है। अब एग्जाम जो होंगे तो वो देखते हैं कब करवाएगी बोर्ड। तो वो ऐसा बात नहीं है, तब तक तो खत्म हो जाएगा कोरोना, सब चीज वैक्सीन वगैरह आ जाएगी तो नॉर्मल हो जाएंगे सब। और डेफिनेटली आप ये मत सोचना कि अभी लेट हुए हैं तो एग्जाम एक्सटेंड हो जाएंगे। एग्जाम एक्सटेंड नहीं होंगे, एग्जाम उसी टाइम पे होंगे। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।